दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लोग इस समय फिजिक्स में लगातार डेरिवेशन और उसके थ्योरी पॉइंट पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया था कि धारिता क्या होता है, कि किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। अब उसी धारिता का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या जानेंगे, आज जानेंगे किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये आपके परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका पूछा गया है काफ़ी बार ये डेरिवेशन, कि किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए, सूत्र ज्ञात कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। इसलिए ध्यान से अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आएंगी। बस केवल लगातार आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक। देखो होता क्या है, जब हम चालक को आवेशित करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब चालक को आवेशित करोगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, और वही जो कार्य करोगे उसको बोलते हैं क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं किसे हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, जाहिर सी बात है। अगर होता क्या है कि लगातार आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो एनर्जी आपके अंदर बहुत रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब काम करते रहते तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती रहती है। क्या एनर्जी क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। जब कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है तो ऊर्जा भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जाहिर सी बात है। और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऐसे किसी भी चालक को यदि आवेशित करोगे तो आवेशित करने के दौरान कुछ ना कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जो कार्य करना पड़ेगा उस चालक में, वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बात समझ में आ गया कि वही लिखा गया है, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। जब चालक को आप आवेशित करोगे तो आवेशित करने में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या कहलाएगा, उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। किससे करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया। ये तो हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब बात परिभाषा पे नहीं आके अटकती है, बात अटकती है कहाँ पर, कि इसके सूत्र कैसे प्राप्त करोगे। क्योंकि इसका सूत्र इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस सूत्र पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ते हैं इस सूत्र के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र के निगमन पर। तो हेडिंग लगाते हैं सूत्र का निगमन, ठीक है, सूत्र का निगमन। तो हम लोग क्या जानते हैं, कल ही हम लोग लिखवाए थे। मान लो कोई आवेश है तो लिखते माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में V वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये तो हम कहते, जब किसी चालक को Q आवेश दोगे तो उस चालक के विभव में क्या हो जाती है, उस चालक के विभव में V वृद्धि हो जाती है। बात समझ में, कल ही बताया गया था, जब चालक को आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग पता है कि वहाँ पर जो आपका Q था वो किस पर डिपेंड करता था, उसके विभव पर डिपेंड करता था, कल बताया गया धारिता में। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते क्या हैं, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उस चालक के विभव में वृद्धि। तो हम लोग एक कल फॉर्मूला निकाले, C बराबर Q/V, ये निकाले थे, C बराबर Q/V। बात समझ में आया। अगर यहाँ से क्या निकालना है आपको, Q निकालना है। बात समझ में आ रहा, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अगर यहाँ से क्या निकालना होगा आपको, Q निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, C/V। क्योंकि कल क्या बताया गया था आपको, Q जो है वो प्रोपोर्शनलिटी किस पर है, V पर, यानी किस पर निर्भर करता है, V पर। अगर Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ेगा, Q का मान घटाओगे तो V का मान घटेगा। तो यहाँ पर निकाले थे Q, यहाँ पर क्या आ गया था, C, यहाँ पर आ गया था V। अब हमने यहाँ पर क्या क्या C को निकाल लिया था, तो Q, यहाँ पर V गुणम कहाँ आया, भाग में आ गए। यहीं तक समझे थे ना, यहीं तक पूरा एकदम क्लियर है यहाँ पर बातें।
ठीक है। तो क्या लिखा, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उस चालक के विभव में वृद्धि V होती है, तो लिख सकते हो अतः चालक की धारिता, यहाँ पर लिख ऐड कर सकते हैं अतः चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V। ये बात समझ में आई गई होगी कैसे आया। अब यहाँ से हम लोग V निकाल लेते हैं। तो V कैसे निकालोगे, V को यहाँ भेज दोगे, Q को यहाँ भेज दोगे, तो V को ऊपर भेज दिया और C को नीचे हो गया। इसको बना समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आया। अब होता क्या है ना, मान लो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का चालक है, ये मान लो चालक है, तो इस चालक में सबसे पहले हम लोग अल्प आवेश को प्रवाहित करेंगे, इस चालक को अल्प आवेश प्रवाहित करेंगे। ठीक है, जब अल्प आवेश प्रवाहित करेंगे इस चालक, मतलब अब अल्प आवेश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर आपको अल्प कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, क्या आप एक साथ पूरा प्लेट में लिए, एक साथ जो थाले में लिए एक साथ पूरा खा लेते हैं एक बार में, नहीं ना, पहले थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। ऐसे ही किसी भी चालक में यदि आवेश क्या कर रहा है, आवेश दिया जा रहा है, किसी भी चालक में यदि आवेश को दिया जा रहा है, आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके दिया जाता है, एक साथ में नहीं। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग देखा हॉस्पिटल में जो ब्लड चढ़ता है, वो धीरे धीरे एक एक बूंद करके धीरे धीरे ब्लड चढ़ता है। क्या ऐसे होता है क्या कि ब्लड लगा एक बार में एक सांस में पूरा चढ़ गया, ऐसे नहीं होता। तो किसी भी चालक में यदि आवेश को दोगे तो वहाँ पर सबसे पहले अल्प आवेश दोगे, तो जब अल्प आवेश दोगे तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको हल्का सा काम करना है तो कम ऊर्जा लगेगी, जाहिर सी बात है। आपको हल्का सा मुश्किल से 2-3 मिनट का काम करना है तो ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी। ऐसे ही किसी चालक को जब आवेश दोगे तो अल्प आवेश देने पर, अल्प मतलब होता है थोड़ा आवेश देंगे चेक करेंगे, थोड़ा आवेश देंगे चेक करेंगे, बात समझना। तो थोड़ा आवेश दोगे तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। अब मान लो इसी चालक पर संपूर्ण आवेश प्रवाहित कर रहे हो तो तुमको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पर चालक को अल्प आवेश को DQ से डिनोट करते हैं, DQ, अल्प आवेश DQ देने पर किया गया अल्प कार्य DW। आपको बताया गया था आवेश Q होता है, अगर कहीं पर अल्प की बात करता है क्या लगा देता है आगे, D लगा देते हैं। किया गया कार्य होता है W होता है, और जब कहीं पर अल्प कार्य करना पड़ता है तो यहाँ पर D लगा दिया जाता है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ होता क्या है, DW बराबर होता है, क्या होता है, V × DQ, ये होता है। ठीक है, जब चालक को अल्प आवेश DQ देने पर किया गया कार्य DW होगा तो यहाँ DW बराबर V × DQ। अब का ये कहाँ से आ गया, देखो हम सभी लोग जानते हैं V बराबर होता है W/Q। विभव की परिभाषा से पढ़े हैं हम लोग, किसी अल्प आवेश को अनंत से जब लाते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। पढ़े हो ये वाला, V बराबर W/Q। तो अगर यहाँ से क्या निकालोगे आप, W निकालोगे, तो कैसे निकलेगा W बताओ, W निकाल लो। तो V नीचे Q किस में दिख रहा है, देखो नीचे Q किस में दिख रहा है, भाग में, तो V के साथ क्या आ जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा W निकल चुका है, ये हो जाएगा क्या, VQ। इतना बात समझ में आया। तो W बराबर, देखो यहाँ ऐसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। देखो W बराबर V × Q निकल आया ना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अल्प की बात, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दी, अल्प कार्य हो गया तो अल्प यहाँ पर हो गया। V के आगे अल्प नहीं, D नहीं लगाएंगे, क्योंकि विभव कोई इसमें वो नहीं है कि थोड़ा विभव अल्प ज़्यादा विभव, ऐसा मतलब आप क्या कर रहे हो, थोड़ा आवेश दे रहे हो तो थोड़ा कार्य करना पड़ रहा है। बात समझ में आ। तो DW बराबर V × DQ। अब होता ये है, कभी भी पूरे फिजिक्स में कभी भी अगर अल्प आवेश की बात करेगा तो उसके बाद जस्ट बात करेगा संपूर्ण आवेश, बात समझना। तो इस चालक पर हमने क्या किया था, अल्प आवेश दिया था तो हमें अल्प कार्य करना पड़ा था, तो हमें अल्प कार्य करना पड़ा, तो कार्य कितना आया, DW बराबर आया V × DQ आया। अब उसी चालक पर हम लोग संपूर्ण आवेश प्रवाहित करके देखेंगे कि कार्य कितना करना पड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अल्प के बाद हमेशा संपूर्ण ही आएगा, तो लिखेंगे चालक में संपूर्ण आवेश प्रवाहित करने, चालक में संपूर्ण आवेश Q देने पर किया गया कुल कार्य
जब किया गया कुल कार्य करना पड़ता तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसका कर देते हैं समाकलन। तो ये करते हैं W हो गया कुल कार्य को हम लोग W लिखते हैं, D लगा दे तो अल्फा हो जाता है, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखते हैं, समाकलन लगाते हैं या किसका करते हैं, इसका DW का। बात समझ में आ रहा? इसके पहले बहुत सारे डेरिवेशन बता दिया गया है जहाँ पर कैसे अल्प करते हैं, कैसे संपूर्ण करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लगातार देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संपूर्ण आवेश देने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, W, क्योंकि कुल कार्य को W लिखते हैं, अल्प कार्य को D लगा देते हैं, W हो गया। और किसका निकालना है, आपको किसका समाकलन करना है, ये जो अल्प वाला है इसी का अगर समाकलन कर दोगे तो कुल टोटल कार्य हमारा निकल आएगा। चलो करते हैं यहाँ पर W बराबर, अब देखो पहले आवेश कितना था, 0 था। पहले आवेश क्या था, अल्प आवेश दिया था 0 था, बाद में कितना आवेश दे रहे हो, Q आवेश, तो ये हो गया 0 से Q, क्या हो गया 0 to Q हो गया। और DW का मान कितना बताओ, V इंटू DQ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जब चालक को अल्प आवेश दिया गया तो अल्प कार्य करना पड़ा तो ये आया। अब इसी अल्प कार्य का क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण कार्य निकाल लेते हैं। तो W बराबर ये होता है समाकलन किसका, DW, इसी का तो निकालोगे तभी तो जाके संपूर्ण कार्य निकल पाएगा। और DW का मान कितना, V इंटू DQ हो गया। ये 0 to Q क्या आ गया, पहले आवेश 0 था, अल्प आवेश मतलब 0 आवेश हो गया, अल्प मतलब बहुत छोटा बहुत कम। अब बाद में कितना दे रहे हैं, संपूर्ण आवेश दे रहे हैं, कितना 0 से Q हो गया, इसकी लिमिट हो गई। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा पूरी बात को कहाँ से, यहाँ पर कितना है W बराबर, आपको पता है यहाँ पर क्या है DQ है, यहाँ पर V है, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 से Q लिखते हैं। V का मान पता है आपको, कहीं पर निकाला, देखो V का मान निकाला समीकरण 1 से, जहाँ पर V है वहाँ पर क्या लिख देते हैं Q/C, और क्या हो गया DQ हो गया। अब W बराबर इंटीग्रल 0 से Q, अब देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, आपको बहुत बार बताया गया है कि यहाँ पर अगर D के साथ Q है तो यहाँ पे Q का ही समाकलन होगा और किसी का नहीं होगा। तो बताओ किसको बाहर कर दोगे, 1/C को कहाँ कर देंगे, 1/C को कर देंगे बाहर, 1/C को बाहर कर दे, बचा Q इंटू DQ। क्यों C को बाहर कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पर D के साथ जो भी होता है, जैसे Q है तो केवल Q का ही होगा, अगर यहाँ पर A है तो केवल A का होगा, अगर यहाँ पर Y है तो केवल Y का होगा। बात समझ में, जो D के साथ में होगा केवल उसी का समाकलन होगा, सब बाहर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ A, यहाँ लिखूँगा Y, यहाँ लिखूँगा DY, तो बताओ y को छोड़ देंगे, a को कांस्टेंट नियतांक मान के कहाँ कर देंगे, a को बाहर कर देंगे, y का कर देंगे, केवल y का समाकलन हो पाए। क्यों? क्योंकि d के साथ में y है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के सापेक्ष y का करना है। बात समझ में आया? तो जिसके सापेक्ष करने, यहाँ पर d को q के सापेक्ष करना, तो q को छोड़ेंगे, c को 1/c को कर दिया बाहर। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है? इसको ऊपर लिख लिए होंगे, थोड़ा इसको मिटा दें, मिटा देते हैं एक बार। आप लोग इसको बैक करके वीडियो देख लीजिएगा एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, चलिए इसको मिटा दिया जाता है केवल यहाँ से बस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या आया, W बराबर आया 1/C। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हुआ क्या है, Q है, तो आपको पता है यहाँ पर Q की पावर 1 है, तो क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है Q की पावर 1 + 1 और नीचे 1 + 1 लिख देते हैं। और इनकी लिमिट कितनी है, लिमिट कितनी है, ये 0 है, ये यहाँ कितना है, Q है। आपको बताया गया है, कभी भी ऐसे आपको दिखता x और यहाँ पर दिखता है dx, तो यहाँ पर x, यहाँ भी यहाँ पर होता है x की पावर 1 हमेशा होती है। तो इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ये n का, तो होता है n में 1 जोड़ देते हैं, इसी को नीचे लिख देते हैं, ये होता है फार्मूला, किसका, समाकलन का होता है। तो x जगह पे क्या है, q है, n की जगह पे 1 है। तो हम लोग अगर यहाँ पर इस तरह जाने q की पावर यहाँ पर dx, तो मान लो q की पावर 1 है, तो 1 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे और 1 + 1 नीचे लिख दोगे। भाई n मतलब यहाँ पर कितना दिया है, देखो कुछ नहीं दिया तो 1 दिया रहता है। फार्मूला होता है, अगर x पावर n dx होगा तो कैसा समाकलन होगा, इसी n में 1 जोड़ देंगे, इसी n में नीचे जोड़ के लिख देंगे नीचे। ऐसे यहाँ पर q की पावर 1 और dx है, 1 में 1 जोड़ देंगे, इसी को पूरा पूरा नीचे लिख देंगे। तो ऐसे मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/C, यहाँ पर q की पावर 2/1 2, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर q, तो W बराबर 1/2 को कर दिया बाहर, बचा C, अंदर कितना बचा, Q² और 0 से Q
अब क्या करते हैं, आपको पता है ये जो लिमिट दी रहती है इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो एक बार क्यू का स्थान पे क्यू रखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं, एक बार इसको रखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अभी हमने किया था x की पावर 1 है, मान लो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर 1 मान लिया हमने। तो क्या किया था, यहाँ पर x की पावर 2/2, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे उसी के नीचे लिख देंगे, तो ऐसा ब्रेकर लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 5, तो 1/2 को कर दो बाहर, बचा x की पावर 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5। तो देखो वैसे सेम दिख रहा है आपको, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार x की जगह 5 रखते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस, एक बार 5 जगह लिखते हैं 2। कैसे करेंगे, तो 1/2, एक बार x जगह 5 लिख देंगे, फिर स्क्वायर लगा, फिर लगाएंगे माइनस, एक बार इस जगह लिख देंगे 2 का, ऐसे करते हैं। ठीक है, एक बार अपर लिमिट, इसके जब जो रहेगा ऊपर वाले यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाले लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी करते हैं। W बराबर 1/2c, एक बार Q का स्थान पर Q लिखेंगे तो हो जाएगा Q, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस, एक बार Q जगह 0 लिखेंगे और 0 के स्क्वायर 0 ही होता है। कितना आया, W बराबर 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर। बात समझ में आया, ये W आया, कार आया, कार का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, आप लोग जानते हो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है। देखो किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जहाँ पर W है उसका मान किसके बराबर होता है, U का। ये बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि जो करोगे कार्य वही कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो जहाँ पर W वहाँ पर क्या लिख दूंगा, U। तो U बराबर 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर, और इसका ऊर्जा का मात्रा एक ही होता, क्या, जूल होता है। तो ये निकला आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकला। ठीक है, देखो कुछ है नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर इसके पहले आप लोग सभी लेक्चर लगातार देख रहे होंगे, ये सब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, एक U का फॉर्मूला आ गया। U कहाँ से आया, क्योंकि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, मतलब किया गया स्थितिज ऊर्जा ही कहलाती है। तो W को हमने क्या लिख दिया, U लिख दिया, एक फॉर्मूला ये आ गया। और दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इधर ध्यान दो। हम सभी क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग Q बराबर निकाल लो। यहाँ देखो Q बराबर कैसे निकालोगे, यहाँ से बताओ। अगर Q निकालना हो तो V भाग में इधर आएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा, V इंटू सी। तो जहाँ पर Q है वहाँ पर CV लिख देंगे। चलो इसको करो, U बराबर 1/2c, जहाँ पर Q है वहाँ पर क्या लिख देंगे, C स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, V का स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो गया। तो U बराबर कितना आया, C इंटू V स्क्वायर अपॉन 2, कितना आया, जूल। एक फॉर्मूला ये आ गया। क्या समझो, फिर समझो। हम लोग Q का मान यहाँ से निकाल लिए, V भाग में था, इधर गुणा A बन गया। तो जहाँ पर Q था वहाँ पर लिखा कितना, CV। तो Q का स्क्वायर था तो C का स्क्वायर, V का, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, बचा V स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया। बोलो बात समझ में आई, कहीं पर दिक्कत नहीं आई। और अगला हम लोग जानते हैं, देखो V का मान दिया कितना, Q/C। तो यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, C। अब देखो ध्यान से, होता कितना है, यहाँ पर V का मान कितना निकला बताओ। यहाँ पर V का मान, अगर हम लोग यहाँ का V का मान रखते हैं कितना, Q/C रखते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से एक V का मान Q/C के बाद C का मान Q/V। अगर C का मान Q/V रख देते हैं, ध्यान समझो अच्छे से। अगर C का मान, मैं इसे लिख देता हूँ कितना, C का मान कितना, Q/V। अगर इतना रख देता हूँ, रखो यहाँ से U बराबर C इंटू, अच्छा C का मान ही रखना है ना, तो Q/V इंटू V स्क्वायर अपॉन 2। एक V से एक V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C का मान कितना रखा, Q/V, और यहाँ पर क्या था, आगे C था, ये C V स्क्वायर अपॉन 2। V कितना हो गया बताओ, U बराबर कितना आया आपका, ये आया Q, ध्यान दो, या C Q/2 इंटू C इंटू V, ये आया। बस हम कितने फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूले आ गए। पहले क्या आया, ये आया। दूसरा Q के स्थान पर CV रखा, जहाँ पर Q था वहाँ पर C रखा, C स्क्वायर, V रखा V स्क्वायर, C कैंसिल है, 1/2 C V स्क्वायर। अब क्या किया, जहाँ पर C है वहाँ पर Q/V रखा, तो जहाँ पर C था वहाँ Q/V रखा, तो एक V से एक V कैंसिल हो गया, बचा कितना, Q बचा, अपॉन 2 बचा, C बचा, इंटू V बचा।
इसका भी क्या हो गया, जूल हो गया। क्या हो गया, जूल। तो बात समझ में आया, कुछ करे नहीं, केवल यहीं से दोनों से रख दिए। एक बार इसको रखे, एक बार देखो, एक बार सी का निकाल के मान रखे Q/V, एक बार Q निकाले तो C/V रख दिए। तो यहाँ पर 3 सूत्र निकले। कितने सूत्र निकले यहाँ पर, फाइनली 3 फॉर्मूला निकले यहाँ पर, 3 सूत्र। कौन कौन सा, U का यहाँ पर 3 सूत्र निकला। पहला निकला 1/2C Q² बराबर, दूसरा क्या निकला CV²/2 बराबर, अगला क्या निकला Q/2 और C/V, कुल टोटल क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये 3 सूत्र निकला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको मान लो Q दिया, C दिया तो ये लगाओगे ये वाला, अगर मान लो CV दिया तो ये लगाओगे, अगर मान लो CVQ दिया तो आप लोग इसको लगाओगे। तो अब बात आपको समझ में आ गई, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।